प्रणाम। मैं जदुवंशी। खबर बहती धारा। जैन जी की भाषा में छिपे भाव समझिए। नई पीढ़ी की इस आंदोलन की भाषा में आवेग था, आक्रोश था, अकल्पना शक्ति की पराकाष्ठा थी। कमी थी तो सिर्फ एक अदद संपादक की जो लिखे और बोले को संपादित कर सके। यह आंदोलन जे जी का था, इसलिए इसकी भाषा भी बदली नजर आ रही थी। पारंपरिक नारों की जगह मीम्स, कैरिकेचर और स्लोगन्स ने ले ली। सबसे मज़ेदार तो यह था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें संबोधित करने के लिए आधी रात को सेल्फी वीडियो डाला और अपने चिर परिचित संबोधन मित्रों की जगह फ्रेंड से इसकी शुरुआत की। उन्होंने जैन जी को उसी की भाषा में संबोधित करने की कोशिश की, पर शायद देर हो चुकी थी। आंदोलन की भाषा में आवेग था, आक्रोश था, कल्पना शक्ति की पराकाष्ठा थी। कमी थी तो सिर्फ एक अदद संपादक जो लिखे और बोले को संपादित करते। इसलिए कई बार गाली गलौज कानों और आंखों में गड़े जरूर, पर याद रहे जैन जी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यही भाषा इस्तेमाल करती है। अब जब धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और आंदोलनकारी अपनी जीत की घोषणा करते हुए अपने घर को लौट गए हैं, तब पूरे देश को बैठकर कुछ बुनियादी मुद्दों पर सिर जोड़कर विचार करना होगा कि शिक्षा व्यवस्था हमारी कहाँ है। जिस देश में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं, वहाँ उस देश की क्या दशा होगी। और जिस देश में एक ही टीचर कई कक्षाओं को पढ़ाता हो, उस देश के युवा देश के भविष्य क्या बनेंगे। यहाँ सरकार ने नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स जरूर बना दी है, पर वह बार बार चले गए आम आदमी को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि पिछली तमाम कमेटियों की तरह इसकी सिफारिशें भी सचिवालय के गलियारों में धूल नहीं फांकती रहेगी। परीक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। रोजगार विहीन विकास मॉडल के साथ हम दुनिया के शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में पहुँच भी जाएं, तब भी असंतोष बना रहेगा, क्योंकि सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं कि तो कंपनियों के हवाले कर दिया गया है, आउटसोर्सिंग भर्ती हो रही है, नहीं तो संविदा में भर्ती हो रहा है। और संविधान में जो पिछड़ों दलितों को आरक्षण मिला हुआ है, उसको सीधे सीधे खत्म किया जा रहा है। ना फूल भर्ती निकाली जा रही है, ना भर्ती की जा रही है। इसलिए असंतोष और बढ़ता जा रहा है। और जब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा, कड़े कानून बनाने से ये पेपर लीक नहीं होंगे। क्या कड़ा कानून बनाने से आतंकवाद खत्म हो गया? निर्भया कांड कानून बनाने से क्या बलात्कार खत्म हो गया? कानून बनाने से ना नीयत साफ होते हुए अधिकारी और समाज को भी इसमें जागरूक रहना पड़ेगा, तभी ये देश की बुराइयां खत्म होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।